साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, करप्शन हो, भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो, समय समय पर मुझे जो भी उचित प्लेटफार्म मिला मैंने शेखावाटी के और पूरे राजस्थान के लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया है। लेकिन साथियों, सरकार सत्ता के नशे में इतनी मदहोश है कि उसके कानों तक गरीब लोगों की, दबे कुचले लोगों की, मज़दूरों की, छात्रों की, नौजवान साथियों की आवाज़ें उनके कान तक नहीं गूंज रही हैं। पूरा 5 साल कांग्रेस पार्टी ने जनता के ऊपर ध्यान न देकर केवल अपनी सरकार बचाने में 4 साल गंवा दिया। अब साथियों, ये चुनावी साल है, आखिरी साल है। अब जनता को लुभाने के लिए और बहकाने के लिए तरह तरह के वादे किए जाएंगे। साथियों, जितनी भी घोषणाएं राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने की वो केवल हवाई साबित हुई हैं। जितने स्कूलों को प्रमोट किया गया, जितने हॉस्पिटलों को, CSC PSC को प्रमोट किया गया, केवल कागजी कार्रवाई बन के रह गया। केवल 1-2% इम्प्लीमेंट हुआ है। नकल माफियाओं का राज है, भूमाफियाओं का राज है, शराब माफियाओं का राज है। पेपर लीक करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। पेपर लीक करने वालों के दिमाग में डर क्यों नहीं है? उनको कानून का डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि सत्ता और शासन में हमारे लोग बैठे हैं। एक चपरासी, एक बाबू, एक कोचिंग संचालक पेपर आउट नहीं करा सकता है। सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है कि RPSC से पेपर लीक कैसे हुआ? RPSC से पेपर को किसने लीक किया? उनको पकड़ने के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। केवल छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर और केवल फेस सेविंग का काम गहलोत सरकार कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, पेपर लीक हुआ। इनके मिलने वाले, इनके टच में रहने वाले लोगों ने खूब लाभ उठाया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में इनके सारे रिश्तेदारों का चयन हो गया। साथियों, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल बनके हमारे और आपके सामने खड़ा है। आगे 2023 का विधानसभा का चुनाव है और ये लोग फिर से राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ बनाकर और सत्ता हथियाने में लगे हैं। साथियों, गरीब मजदूर माँ बाप के बच्चे किस तरीके से सालों साल तैयारी करते हैं। उनकी माँ, उनके बाप और भाई बहन मजदूरी कर करके उनके कोचिंग का और उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उस विद्यार्थी के और उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा सरकार को नहीं है। और जब अब की जनता बटन दबाएगी तो वो इनको इनकी असली जगह पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, मैं पूरी गारंटी से कहता हूं और आपको दावे के साथ कहता हूं, सरकार के पास अगर हिम्मत है तो मुझको गिरफ्तार कर ले। राजस्थान के अंदर जितने पेपर लीक होते हैं, जितने भूमाफिया हैं, जितने शराब माफिया हैं, जितने बजरी माफिया हैं, जितने माइनिंग माफिया हैं, ये सब बीजेपी और कांग्रेस के मिले हुए लोग हैं। इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस और बीजेपी का अंदर से सेटलमेंट है। कांग्रेस ने कह रखा है बीजेपी के लोगों से कि आपको जो करना है करो, हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे।
और जब हमारी सरकार चली जाएगी, आप सत्ता में आओगे, तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई मत करना। ये मिला जुला खेल राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा है। आज जनता किस तरीके से अपने परिवार को चला रही है, किस तरीके से इस महंगाई के ज़माने में अपने ज़रूरतों को पूरा कर रही है, सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। और जिनको आप विधायक बना के, एमपी बना के, चुन के विधानसभा लोकसभा में भेजते हो कि ये हमारे क्षेत्र की समस्याओं की आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठा के हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे और उसकी जनता की खुशहाली के लिए काम करेंगे। लेकिन दाता रामगढ़ का विधायक वीरेंद्र सिंह जब से जीता है, पहले साल में उसने एक भी प्रश्न नहीं उठाया विधानसभा के अंदर। फिर अभी 2022 के अंदर दाता रामगढ़ की एक भी समस्या विधानसभा के अंदर नहीं रखी। सीकर का विधायक, सीकर के अंदर, दाता रामगढ़ के अंदर, पूरे शेखावाटी के अंदर पानी की कितनी बड़ी समस्या है, मोबाइल टावरों की कितनी बड़ी समस्या है। सीकर विधानसभा के अंदर आप चले जाओ, सोप, सकराय, कालाखेत, इधर टावर न होने की वजह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनको सही सूचनाएं अपने एजुकेशन से संबंधित नहीं मिल पाती हैं। लेकिन उसकी तरफ सीकर के विधायक का ध्यान नहीं जाता है। सीकर का विधायक केवल पेशबंदी करा के, कांग्रेस और बीजेपी में पेशबंदी करा के, बंटवारा करा के और आपस में लड़ाने का काम करता है। सीकर के विधायक केवल अपनी टिकट बचाने के लिए, और दाता रामगढ़ के विधायक केवल अपनी टिकट बचाने के लिए कांग्रेस के नाक रगड़ते घूम रहे हैं। कोई गहलोत के गुट में जा रहा है, कोई सचिन के गुट में जा रहा है, क्योंकि सीकर का विधायक अगर उसको वो कांग्रेस और बीजेपी से उसको टिकट नहीं मिले तो उसको 500 वोट नहीं मिलेगा, उसके 500 वोट नहीं है सीकर विधानसभा के अंदर। यही दाता रामगढ़ का हाल है। यही धोद का विधायक परशुराम मोरदिया, एक सवाल इसने विधानसभा में धोद की जनता का नहीं उठाया। लक्ष्मणगढ़ का विधायक और पीसीसी का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इसने 2022 में एक भी सवाल लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा की जनता का नहीं उठाया। मैं आपको कहता हूं, जब ये आपके बीच में वोट मांगने आएंगे तो आप इनसे पूछना कि आपने हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, किस मुंह से आप हमसे वोट मांगने आए हो। क्या हमारे क्षेत्र में समस्याएं नहीं हैं? क्या हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या नहीं है, रोजगार की समस्या नहीं है? लेकिन ये केवल विदेशों की सैर कर रहे हैं। गरीबों के वोट से हमारे लोगों को वोट की कीमत पता नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इन लोगों के बहकावे में आके, इनके प्रलोभन में आके वोट दे देते हैं और आपकी वोट से ये बिजनेस क्लास में बैठ के मेवा और मलाई खाते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। आपके दिए हुए अधिकार से ये अपने जीवन और अपने परिवार को मौज मस्ती कराते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों से सवाल पूछिए, और अगर ये जवाब नहीं देते हैं और इनके पास जवाब है भी नहीं, एक नया विकल्प राजस्थान के अंदर चुनिए, क्योंकि जब तक नए विकल्प की आप संभावना राजस्थान के अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस और बीजेपी आपका शोषण करती रहेगी। इनको पता है 5 साल हम रहेंगे और 5 साल तुम आ जाना। ये केवल ये दोनों टीम में एक ही परिवार के खिलाड़ी हैं। मैच कोई जीते ट्रॉफी इनके घर में ही जाएगी, लेकिन आपको लगता है ये अलग अलग हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले एक ही टीम, एक ही परिवार के खिलाड़ी हैं। ये दोनों टीमों में मैच कोई भी जीते ट्रॉफी इनके घर में ही जाएगी। तो इनको दोनों को सबक सिखाना है 2023 के अंदर। और मैं चुनौती देता हूं, सीकर के सारे विधायकों को चुनौती देता हूं कि आपने जो सीकर की जनता को, शेखावाटी की जनता को ठगने का काम किया है, उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया आपसे 2023 के विधानसभा चुनाव में सीकर के जनता की बदला लेने का काम आपसे करेगी। और आपको विधानसभा में नहीं, आपकी जहां असली जगह है, आपके घर,
आपके गांव में वहां भेजने का काम उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया करेगी। और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि मेरे नौजवान साथी सीकर शेखावाटी की जनता सब जाति धर्म मजहब सब चीज़ से ऊपर उठ के देश हित समाज हित में और अपने गांव और अपने ढाणी के हित में वोट करके और एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। साथियों, इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आपको मैं वादा दिलाता हूं कि मैं पूरे जीवन में कभी एमपी बनूं, एमएलए बनूं, ना बनूं, कुछ भी ना बनूं, मैं पूरा जीवन अपने शेखावाटी राजस्थान की और सीकर की जनता की सेवा करता रहूँगा और बिल्कुल निस्भाव से सेवा करता रहूँगा। मेरे पास रात को 12 बजे कोई आ जाता है, कभी भी आ जाता है, मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहते हैं और मैं जितनी भी मदद उनकी कर सकता हूँ उतनी मदद उनको करने के लिए तैयार रहता हूँ। और तेल भी मैं अपनी मोटरसाइकिल में या अपने गाड़ी में तेल भी अपने पैसे से डलवाता हूँ। मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो मैं उससे ये नहीं कहता हूँ कि इसमें तेल डलवा दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई धन्ना सेठ नहीं आता है, मेरे पास गरीब लोग आते हैं। जब उनको कांग्रेस बीजेपी के लोग गांव में सताते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, तो मेरे पास उम्मीद लेके आते हैं कि धीरेंद्र भाई जी के पास चलो, थोड़ी बहुत मदद करेंगे। तो मैं साथियों, आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे सांस में सांस है, जब तक मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। रात को 12 बजे 1 बजे भी किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अब उम्मीद पार्टी ही नई उम्मीद है हम लोगों की, इसी से उम्मीद है और इससे जुड़ के हमको भी एक बार सारे लोग मिलके अपना नया काम करेंगे और जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम।